तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी इंडियन एयरफोर्स एस्पिरेंट है। ऑब्वियसली रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी कौतूहल यही है कि सर फेज 2 के लिए कैसे बेहतर ढंग से तैयार हुआ जाए। अलग अलग तरह के प्रोस्पेक्ट हैं। कुछ बच्चों की डेट्स 25 का है, 26 को है, 27 है, 28 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो अलग अलग है। टेक्निकली देखा जाए तो 10 to 12 डेज मैक्सिमम 2 वीक बच्चों को समय मिल रहा है इस प्रोसेस में जाने के लिए। बस जरूरी है कि इतना सब कुछ सारी स्टेज तय करते हुए अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं सर, तो फाइनल स्टेज में भी हमें फाइनल सक्सेस चाहिए। और शायद उसी फाइनल सक्सेस को लेकर के आज हम आपके सामने हाजिर हैं कि आखिर फेज 2 में 100% सफलता कैसे पाई जाए। जब हम फेज 2 की बात करते हैं तो एक तरफ पूरा PFT पार्ट हो जाता है, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हैं, जितने भी हमारे गांव देश के बच्चे हैं बिल्कुल वो तैयार रहते हैं कि सर वो तो टेंशन का विषय है, इसको बिल्कुल फोड़ के रख देंगे। बट जैसे उनके सामने GD का विषय आता है, उनकी चिंता बढ़ जाती है कि आखिर ग्रुप डिस्कशन में हम कैसे बेहतर करें। ऑब्वियसली इस कड़ी को बेहतर ढंग से समझने के लिए, और ये साथ ही साथ ये भी आज सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि मेजर कलसी क्लासेस कैसे आपको आश्वस्त करता है इस पूरे भारत के अंदर कि आप बिल्कुल MKC का हिस्सा बने और बेहतरीन सिलेक्शन हमेशा से रहा है। आप रिजल्ट उठा के देखेंगे, लास्ट एग्जाम का रिजल्ट देखें, यूट्यूब पे लगातार इंटरव्यूज आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन के हम लाते हैं। रियलिटी ये है कि अगर वाकई में फेज 2 का बेहतरीन सिलेक्शन कहीं से है तो MKC से है। बट ऑब्वियसली इसके लिए क्या क्या चीजें हम कैसे बेहतर करते हैं और आपके लिए GD में कैसे बेहतर होना है, इसी सारे विषय को बेहतर ढंग से डिस्कस करने के लिए और आपको और कॉन्फिडेंट करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कैप्टन SK सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। एंड एग्जैक्टली सर, जब हम फेज 2 की बात करते हैं एंड स्पेशली GD की बात करते हैं, NSRT की भी बात करते हैं, तो टेक्निकली हम समझना चाहेंगे सर, जब GD के प्रोस्पेक्ट को देखा जा रहा है एयरफोर्स फेज 2 के अंतर्गत, तो जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं उनके इंटेंशन क्या है, इस एक्टिविटी को लाने का विजन क्या है, और एक कैंडिडेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो वॉच की जाती हैं इन सारे प्रोस्पेक्ट पे सर बताएं सर। सर देखिए, GD का जो प्रोसेस है, एक तो ग्रुप में है तो ग्रुप बिहेवियर पहला, जो क्योंकि ज़्यादातर एयरफोर्स में जो काम होने वाला है वो इंडिविजुअल वर्क होने वाला है उसके बाद, तो ग्रुप एडजस्टमेंट क्या है उसका पहले वो देख लिया जाए। ग्रास्पिंग लेवल क्या है, वो बात को समझता कितना है और कितना इफेक्टिवली अपनी बात को एक ग्रुप के अंदर रख सकता है, उसका स्पीकिंग एबिलिटी, उसका लिसनिंग एबिलिटी और ग्रास्पिंग, सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलती है। और ये पैटर्न भी अगर हम लोग देखें तो अभी बच्चों को सबसे पहले टॉपिक के विषय में ब्रीफ किया जाता है, जिस दौरान वो सर राइटिंग करते हैं, तो एक तरीके से राइटिंग स्किल्स भी हो गई, ब्रीफ किया जा रहा है तो लिसनिंग एटीट्यूड भी समझ में आ रहा है, और फाइनली उसी को नरेट करना है, डिस्कस करना है, तो आपका जो है नरेशन एटीट्यूड भी चेक हो जा रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, जो गांव देश के बच्चे हैं एग्जैक्टली दिक्कत ये है कि कॉन्फिडेंट अंदर से बहुत हैं, बट एक लैंग्वेज का इनके अंदर डर रहता है, बार रहता है कि फिलहाल स्पीक इन हिंदी सर, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स है सर, थोड़ा लैंग्वेज का एक उनका ऑरा रहता ही रहता है। तो इन बच्चों को आप कैसे कॉन्फिडेंट करना चाहेंगे, ये क्या करें इस समय? सर पहली चीज़ तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसके लिए टाइम कम है इनके पास, मगर ये प्रैक्टिस करेंगे और देखिए जो भी बात ये रखें वो बिल्कुल खुल के बात रखें। कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप ग्रुप में बैठे हैं, आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई बच्चा है बोल रहा है मगर डरा सहमा बोल रहा है, और एक बच्चा है जो खुल के बात करता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो पहले इनको समझना है, हेजिटेशन निकालना है, और उसके लिए इनको ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पहले जाने से पहले ऐसी प्रैक्टिसेस इनके लिए ज़रूरी है, जो हमने यहाँ डिज़ाइन किया है कि ग्रुप में बिठा करके हर बच्चे को इंडिविजुअली ऑब्जर्व करना और उसको गाइड करना। क्योंकि जब बात कर रहे हैं ये लोग अगर, तो उसमें 3-4 चीज़ें, जैसे उसका रिदम क्या है, स्पीड क्या है बोलने की, कौन से पिच में वो ग्रुप के अंदर आता है, चांसेस को वो अवेल करना जानता है कि नहीं जानता है, दूसरों को सुनना जानता है कि नहीं जानता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकेले बैठ के शायद ये बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे घर पे, तो इनको ग्रुप में आना पड़ेगा। ये पहली चीज़ इनको ध्यान रखनी है। तो सबसे अहम चीज़ सर ने यहाँ एड्रेस किया बेटा, अगर जो भी समय बचा है मुझे लगता है कि वो एनफ है, बहुत है सर। कमी जानने के लिए एक इवेंट पर्याप्त है आपके लिए, और फिर उस पर काम तो हम लगातार करा ही देंगे, बट एग्जैक्टली ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी बेटा कि ग्रुप बिहेवियर आपका एग्जैक्टली क्या है, और अनटिल आप हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते हैं तो वो चीज़ जज कर पाना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट मुश्किल है सर। आप अकेले घर पे के प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, बट व्हेन यू विल बी गेटिंग इनटू अ ग्रुप, आप जब ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस आपने की नहीं है अभी तक। वो जो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप वाला एटीट्यूड है वो आएगा जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, और इनिशिएटिव जैसे फैक्टर हुए, कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें हुई, तो मुझे लगता है स्पीड डिसीजन एबिलिटी हुई, लिसनिंग जैसा आपने रखा ही फोर्स, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं एग्जैक्टली ये ग्रुप बिहेवियर का ही हिस्सा है, और ग्रुप में जब तक नहीं आएंगे वो चीज़ें जज नहीं हो सकती। अच्छा, एक प्रश्न जो बड़ा है सर हमेशा बच्चों का रहता है, मान लीजिए सर बच्चा अंग्रेजी में बहुत फ्लुएंट नहीं है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
सर देखिए, उसको बहुत ज़्यादा ना बोले, वो लिमिटेड बात करे लेकिन इफ़ेक्टिव बात करे। वो अपने पॉइंट्स बहुत लॉजिकल रखे। देखिए जैसा आपने अभी बताया, पॉइंट्स इनको नोट डाउन करने के लिए जब आपको नरेट किया जा रहा है, कोई भी चीज़ बताई जा रही है तो आप नोट डाउन करेंगे, उसमें से जो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है वो बात करें। आप इनवाइट ना करें दूसरों को आपकी कमियाँ ढूंढने के लिए। जो बच्चे कमज़ोर हैं और वो ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इनवाइट कर रहे हैं ना असेसर को कि यार इसकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, पकड़ में आ जाए। जब अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो आप लिमिटेड बात करें मगर इफ़ेक्टिव बात करें। दैट मीन यहाँ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपको टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली कि हम जिस तरह की टॉपिक जीडी की पूरी लिस्ट बनाए, जल्दी मैं आपसे शेयर भी करूँगा, वो परफेक्ट कलेक्शन हमने टॉपिक का बनाया और हम श्योर शॉर्ट करते हैं कि आप साथ के साथ एएससी सेंटर पे जाएंगे, आपको वही टॉपिक मिलने हैं। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने अनाउंस किया था टॉपिक, आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वही रहे डिस्कशन के। तो इस बार भी हमारी कोशिश यही कि उन्हीं टॉपिक्स को हम आपके साथ शेयर करें जो टॉपिक एग्जैक्टली इस बार डिस्कशन का टॉपिक हो सकते हैं। तो उसको लेकर के कंटेंट पे, मैटर पे जितना काम हो जाए उतना ज़रूरी है। अच्छा, एक पॉइंट आता है सर, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। एक तो हुआ कि हाँ कंटेंट और बच्चे को बोलना है, पर्सनैलिटी पे बच्चे को क्या क्या ध्यान रखना ज़रूरी है और क्या चीज़ें बेसिकली वहाँ ऑब्जर्व की जाती हैं? सर पहली चीज़ तो इनका बियरिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सब एयरफोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं और वंस यू आर गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस, तो पहली चीज़ आपकी बियरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप सही से जो आपका आउटलुक है, बॉडी लैंग्वेज, वो अच्छी होनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आपके बॉडी लैंग्वेज से झलकना चाहिए कि आई कैन डू दिस, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंटरपर्सनल स्किल, कि आप अपनी बात को दूसरों के सामने कैसे व्यक्त करते हैं, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने। तो उसके लिए बियरिंग प्लस बॉडी लैंग्वेज प्लस कॉन्फिडेंस और आपकी स्पीकिंग एबिलिटी। आंखें गिरा के बात ना करें, आंखें, आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत चिलैक्स मोमेंट है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना ले बच्चे। मैं ये बेसिकली आपके माध्यम से बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चा। जब आप एमकेसी में आते हो, जीडीएसआरटी बैच का हिस्सा बनते हैं, तो हम बिल्कुल ईजी कर देते हैं आपके लिए। सर देखिए, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो भी फेज़ 2 है ये सिर्फ इनके लिए क्वालिफाइंग टेस्ट है, राइट। तो इनके मेरिट पर तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है इससे। आपको आप एक्सेप्टेबल हो जाओ वहाँ पर, आपको देख करके वो ये ना कहें कि यार ये किसी काम का नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि ठीक है हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी धीरे धीरे ट्रेनिंग में सुधार आ जाता है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो कम से कम इतना तो डेवलप होके जाएगी। इतना तो आराम से डेवलप होकर के जाते हैं सर, सारे बच्चे डेवलप होकर के जाते हैं। बड़ी बात कही कि कोई मार्किंग सिस्टम नहीं है, जस्ट क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है सर, तो बस अपना बेस्ट देना है, अच्छा देना है। एसआरटी है तो 45 आउट ऑफ 45 हिट करना है, कोई कमी होना नहीं, वहाँ छोड़ना नहीं है सर इनको। फेज 1 जा रहे हैं सर, इसमें बच्चों को इस समय फेज 2 के लिए बच्चों को सबसे पहला स्टेप है सर पीएफटी का। तो लास्ट टाइम पीएफटी में बहुत सारे बच्चे बाहर हुए सर, यही मैं कहने वाला था अभी आपसे कि सर जब ये यहाँ का हिस्सा बनेंगे, 10 दिन आप 1600 मीटर की एग्जैक्ट टाइम के साथ प्रैक्टिस करोगे उस स्टेमिना बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ जो फिजिकल है वो भी 2 पार्ट में है। एक स्टेमिना बढ़ाने के लिए अलग ट्रेनिंग सेशन है और टेस्टिंग प्रोसेस अलग है। बच्चा कई बार ऐसा होता है सर, देखते हैं जाता है और वो 1600 मीटर पूरा दौड़ नहीं पाया। रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर हैं और ये इसलिए भी होता है क्योंकि ये बच्चे पढ़ने में रह जाते हैं। अच्छा, जो ज़्यादा बच्चा पढ़ने में रह गया उसका आउटडोर एक्सपोजर कम है, वो 1600 मीटर पूरा नहीं कर पाया, तो उसने अपनी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। और एग्जैक्टली सही पोस्चर जेस्चर का ना होना स्क्वाट के दौरान, पुशअप्स के दौरान, सिटअप्स के दौरान एक डर भी रहता है। अभी हम लोग कल करा रहे थे, तो अभी बच्चों को सर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों स्लॉट में हमने फिजिकल ओपन कर दिया है कि जितने दिन हो लगातार दोनों मीटिंग प्रैक्टिस करो। अर्ली मॉर्निंग इनको 6 to 8 का शेड्यूल दिया है सर, इवनिंग इनका हमने 5 to 7 का शेड्यूल दे रखा है कि बच्चे आराम से अपनी क्लासेस भी करें, आराम से जाके दोनों टाइम बच्चे फिजिकल भी करें। बिल्कुल, जो आपने इनका यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, अब इस तरीके से देखिए, ये बच्चे जो आते हैं गाँव से, इनको क्या लगता है 1600 मीटर मतलब एक उन्होंने गो बोला और हम दौड़ जाएं और 1600 मीटर हो जाएगा। नहीं, आप 700-800 मीटर, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर के बाद आप थक जाएंगे, सांस फूलने लग जाएगी। ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए आपकी, स्टेप कैसे उठाओगे, स्पीड कहाँ बढ़ानी है, वो हर एक चीज़ आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। और ये अगर इतना करते हैं, आई कैन अश्योर देम कि ये क्वालिफाइंग टेस्ट जो है पीएफटी, जीडी या आपका एसआरटी, इसमें तो कहीं से बाहर ये नहीं जा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस सर, ये भी जरूरी होता है जब आप फिजिकल टेस्ट में जाते हैं तो स्ट्रेचिंग एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है सर। बच्चों की कहीं से भी नस खिंच गई, कुछ भी हो गया, तो आप 2 कदम नहीं चल पाएंगे। तो बहुत
क्योर भी करना होता है। ये कोई ऐसा बात नहीं कि आप जो है ओवर पावर इस्तेमाल करके करेंगे। दिस इज अ गेम ऑफ स्टैमिना, नॉट द पावर। सर कितनी बार ऐसा होता है बच्चा दौड़ता है, कहता है सर मेरी सिन बोन दर्द हो रही है, जी बिल्कुल, है ना। अब उसके बाद वो दर्द कभी कभी बढ़ जाता है, वो आगे काम नहीं कर रहा, क्योंकि अच्छा इनके पास कोई ऐसी टेक्निक ट्रीटमेंट ऐसा कुछ बताया नहीं गया, एक्सरसाइजेज नहीं बताई गई। अगर आप किसी ट्रेंड व्यक्ति के अंडर में अगर आप ट्रेनिंग लेने आओगे तो आपको जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो ज़्यादा समझ में आएंगी और आपको वो काम बड़ा आसान लगेगा, जो काम अभी इनको बहुत मुश्किल लग रहा है। लगता है। और टेक्निकली सारे ही सेंटर बगल में है, कानपुर भी बगल में है, अपना जो है बीटा भी बगल में ही है, और बेंगलोर भी आपको हमारे ही रूट से जाना है, सिकंदराबाद भी हमारे ही रूट से जाना है एग्जैक्टली। और अम्बाला वाला भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और जोधपुर वाले जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सभी के लिए बेहतर ऑप्शन है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, गुवाहाटी वाले बच्चे जुड़ सकते हैं, यही रूट सर उनके लिए तैयार होता है, क्योंकि ट्रेन का सबसे बड़ा रूट यहीं से है। तो आप सब बिल्कुल स्वागत है, आप सब आइए। बच्चे एक अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, रिजल्ट वाली ट्रेनिंग चाहिए, तो आपको यहीं आना है। और सर साथ में मेडिकल भी बच्चों को अटैच किया हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से, मेडिकल टेस्ट है एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके, हर काम करके। आर्म फोर्सेस का कोई भी आप प्रोसेस देखिए सर, राइट फ्रॉम आर्मी, रिक्रूटमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कमीशन, नॉन कमीशन, सब पकड़ के देख लिए। कोई एक स्टेप नहीं है जो आपको अश्योर कर देगा कि आप जा रहे हैं। आप रिटर्न दे करके आते हैं, आप उसके बाद सेकंड स्टेज में जा रहे हैं, उसके बाद मेडिकल होगा। आप सेकंड स्टेज क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद पता चला आप मेडिकल में बाहर हैं। कितने केसेस आते हैं सर कि बच्चा हर एक चीज़ अच्छी परफॉर्म करके आ रहा है, उसको पता ही नहीं था मुझे ये तकलीफ है, और अब मेडिकल आउट हो गया। मेडिकल में सर टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। अब वो हो ही नहीं सकता आज की डेट में। तो इनको ये करना चाहिए कि सेकंड स्टेज में अपीयर होने से पहले जो कमियां हैं मेडिकल की, उसको ठीक करके जाओ। एग्जैक्टली। और ये बड़ा ज़रूरी है। और एक बात और बच्चा आप लोगों को मैं एड्रेस कर दूं कि मेडिकल को लेकर के कहीं भी आप अफवाह में मत जाया करिए। मेडिकल का भी प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है, प्रॉपर हॉस्पिटल चाहिए होती है बच्चा, जहाँ डेंटल डिपार्टमेंट होगा, ENT डिपार्टमेंट होगा, आई डिपार्टमेंट होगा, ऑर्थो डिपार्टमेंट होगा, EG ECG की मशीनें लगी होती हैं, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, आपके 2 स्पेशल टेस्ट होते हैं, एक LFT सर, एक KFT, इनका लीवर फंक्शनल टेस्ट और किडनी फंक्शनल टेस्ट। ये सारा जो व्यवस्था है भारत में केवल MKC हेल्थ केयर सेंटर में है ही, और कहीं भारत में नहीं है बेटा। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। टेस्टिंग के साथ आप जब बढ़ते हैं, डॉक्टर्स ही आपको गाइड कर सकते हैं, और ऑब्वियसली एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और MS से जुड़े हुए हॉस्टल डॉक्टर्स हैं मिलिट्री हॉस्पिटल से। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आंख बंद करके MKC का हिस्सा बनिए। विल ट्रेन यू लाइक दैट कि यू बिकम क्वाइट कॉन्फिडेंट, और आपको ये फील होगा सर ये तो बहुत ईजी है। और हमारे बच्चे कहते हैं सर देखिए, इस एंट्री में एक चीज़ इन बच्चों को ध्यान देनी पड़ेगी, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरी जान लगा करके रिटर्न पास किया होता है, पूरी ताकत ये लगा देते हैं। और इस बार का और उसके बाद जब सेकंड स्टेज में आप जा रहे हैं, जो कि क्वालिफाइंग है, मेडिकल क्वालिफाइंग है, सारे क्वालिफाइंग टेस्ट हैं यहाँ से आपको सिर्फ। अब आपने जितनी मेहनत की है, सिर्फ वो अनक्वालिफाइड रहने की वजह से आप बाहर चले जाएंगे तो ये तकलीफ का विषय होगा आपके लिए। इसलिए बिल्कुल आप सबका स्वागत है, और फटाफट आइए। और MKC पे पूरे भारत को भरोसा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो उस भरोसे को बढ़ाइए। हम आपके भरोसे को हमेशा जीतते आए हैं, और बेहतरीन रिजल्ट से आपको हम वो जीत के फिर से एक बार दिखाएंगे पूरे भारत के अंदर। और मैं चाहता हूँ आप सबके इंटरव्यूज़ हों, और देश में आपकी जो रियल स्टोरीज़ हैं सक्सेस की और हार्डवर्क की, वो बिल्कुल जानी चाहिए। बट यार वो सक्सेस के बाद ही संभव है। हाँ, तो आइए MKC के साथ जुड़िए और श्योर शॉट जो है सक्सेस पाइए, और गारंटीड ग्रीन कार्ड पाएंगे। हज़ारों ने पाया है, अब बारी आपकी है। बस किसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर लें 9696330003 पर। यहाँ से आपको तेज़ी के साथ जो है बुकिंग हो जाएगी। जल्दी बुक करें, सीट्स लिमिटेड भी हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली सेशन। आई थिंक बहुत कुछ सीखने को पाए होंगे बच्चे। नहीं सर बिल्कुल, मैं एक चीज़ इनसे ज़रूर लास्ट में कहना चाहूँगा कि बच्चों, अभी तक तो आपने सफलता की कहानियाँ सुनी हैं, पढ़ी हैं दूसरों की। अब वो मौका है जब आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिखोगे, और इस मौके से चूकना नहीं है बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली मोटिवेशन फॉर एवरीवन। बाकी कोई भी क्वेरीज एंड कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। लगातार आपके सामने अच्छे अच्छे सेशंस आते रहेंगे। GD टॉपिक, SRT टॉपिक सब लेकर के हम प्रॉपर तरीके से आपके सामने आएंगे, आपके आत्मविश्वास को बेहतर करने के लिए। बट इस बार जैसे सर ने कहा कि अपने सक्सेस स्टोरी देश को आपको खुद दिखानी है, वो हमारे साथ जुड़ के ही होगी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।